हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस मिस्टर सचिन गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी 6th क्लास की एनसीईआरटी पूरी हो गई है। आज 7th क्लास की एनसीईआरटी, जिस किताब का नाम है हमारे अतीत, पार्ट 2 है, और जो कि हमारे अतीत पार्ट 1 कल कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो आज की जो एनसीईआरटी 7th की है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है हज़ारों वर्षों में जो पहला चैप्टर है हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो जो हज़ारों वर्षों के दौरान परिवर्तन और पड़ताल हुए हैं इसमें क्या है? हज़ारों वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि अरब भूगोल शास्त्री अल्द्रिस्त ने 1154 में भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र को दर्शाया। इसके बाद फ्रांसीसी खगोल शास्त्री ने 1720 में दोबारा बनवाया, जो कि एकदम सटीक माना जाता है। तो पहली जो हेडिंग है वो है शब्दावलियाँ। जो पहली हेडिंग है वो है शब्दावली। जो पहली हेडिंग है वो है शब्दावली। साय के साथ समय के साथ व्याकरण और शब्द का अर्थ बदलते रहते थे। हिंदुस्तान आज आधुनिक राष्ट्र, राज्य व भारत कहा जाने लगा। 13वीं सदी तक फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। जो 16वीं सदी में बाबर हिंदुस्तान का प्रयोग किया। उपमहाद्वीप के लिए भूगोल, पक्षी, पशु और उपमहाद्वीप के लिए भूगोल, पशु, पक्षी और निवास का वर्णन करते हैं। तो 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो जी थे, उनके द्वारा हिंद शब्द अपनाया गया था। आज का अर्थ है जो भारतीय नहीं, वो मध्य युग के थे। अनजान व्यक्ति जो उस समय या समाज व संस्कृति का अंग न हो उसे विदेशी कहा जाने लगा। गांव से अलग धार्मिक और जाति विदेशी नहीं होता था। तो नेक्स्ट है इतिहासकार और स्रोत। इसके इतिहासकार और स्रोत क्या थे? इतिहासकार और स्रोत। इस काल के सिक्के, अभिलेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री, प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता बढ़ गई। जैसे कागज़ पर ग्रंथ, शासक के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा आदेश
उपदेश और अर्जियाँ अदला बदली दस्तावेज हिसाब तथा करों के खाते का लिखने और उसको इकट्ठा करने का स्रोत बन गया है। जैसे कि धनी व्यक्ति, शासक जन मंदिर मठ पांडुलिपि एकत्रित कर पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है नए समाज और राजनीतिक समूह। तो नेक्स्ट हेडिंग है नए समाज और राजनीतिक समूह। नए समाज व राजनीतिक समूह। तो इस काल में नई प्रौद्योगिकी की जैसे सिंचाई के रहट, कटाई के लिए चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र, इस काल की नई प्रौद्योगिकी जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल, खान पान में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी प्रयोग किया जाने लगा। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से मराठा, सिख, जाट, अहोम और काश्यप आदि समूह जाति स्वयं नियम बनाती थी और पंचायत कहा जाता था। तो नेक्स्ट है क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र व साम्राज्य। क्षेत्र व साम्राज्य कई क्षेत्रों में भौगोलिक आयाम तथा और भाषा और संस्कृति स्पष्ट थी। चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल वंश विशाल साम्राज्य भी था। तो माना जाता है कि इस काल की भौगोलिक आयाम अथवा भाषा और संस्कृति स्पष्ट थी, जिसमें चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल वंश बहुत विशाल साम्राज्य था। जो कि नेक्स्ट है हेडिंग पुराने और नए धर्म। नेक्स्ट है पुराने व नए धर्म। पुराने और नए धर्म क्या थे? धार्मिक परिवर्तन, वैदिक तत्व, आस्था, धर्म, प्राय संस्था, स्थानीय समुदाय, सामाजिक और आर्थिक संगठन थे। आर्थिक संगठन, नई देवी देवता की पूजा, मंदिर का निर्माण, ऐसे प्रेमलयी देवी देवता विशद कर्मकांड के बिना भक्त को स्वयं पहुँचने का अनुमति प्रदान किया। कई शासक इस्लाम और विद्वान धर्मशास्त्र और नाटक शास्त्र अर्थात उलेमा थे। शिया पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों ने नेता और सुन्नी खलीफाओं को स्वीकार। इस्लाम को धर्म और नेतृत्व वाले खलीफा कहलाए। जो इस्लाम न्याय सिद्धांत भारत में बाकी और सभी ऐसे सिद्धांत हैं जैसे माना जाता है। तो आज का जो 6th क्लास की